नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग यूपी ट्रिपल पीईटी के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो जो लोग देख रहे हैं पहले से वो तो जानते ही हैं कि हम लोग सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि हम लोग सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। तो चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भूले भटके आ गए हो तो आपको स्वागत है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन होती है जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने साथियों को भी इसके बारे में बताएं, उनके साथ वीडियो को शेयर करें। तो भाई स्टार्ट करते हैं जैन धर्म से। तो पहला टॉपिक क्या है आज का क्या आज हमें पढ़ना ही है जैन धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैन धर्म। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। देखिए पहले तीर्थंकर से आप कंफ्यूज नहीं होते, आप जानते हैं कि ऋषभ देव थे। अगर नहीं जानते तो आपको पता हो गया होगा, आज पता हो गया होगा कि पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। लेकिन जैन धर्म के संस्थापक भी ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक भी ऋषभ देव थे। 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे। यह बात आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि संस्थापक में, क्योंकि यहाँ पर दूसरी लाइन ये लिखी है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, महावीर स्वामी। क्या, महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। अभी सारे जो तीर्थंकर हुए, आचार्य हुए, उपाध्याय हुए, ये इनका मतलब क्या हुआ अभी मैंने अलग से लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बताने का कोई मतलब नहीं है, अलग से मैंने लिखा है इसी PDF में, आपको वहाँ पर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए हमें स्पेशली किसके बारे में पढ़ना है, महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया है। बाद में उनके शिक्षाएं और उपदेश तो इसी में देखेंगे हम लोग, एक ही क्लास में कवर करेंगे इसको, देखिए बीच में कोई फालतू की बात नहीं होगी, सीरियस होकर पढ़ेंगे। तो जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व। ये इसका ऐतिहासिक टेस्ट कोड है। एक 599 भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसको नहीं देखेंगे। 540 ईसा पूर्व ये मानते हैं इतिहास में इनकी जो है, ये इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और मृत्यु कब हो गई थी, 468। ये पीछे क्यों चल रहा है, क्योंकि ईसा पूर्व से पीछे ही चलता है, ठीक है। ये अलग टॉपिक हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पीछे चल रहा है, ठीक है। कहाँ हुई थी, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म स्थल पूछता है, तो जन्म स्थल कहाँ है, वैशाली के पास कुंडग्राम में। कुंडलग्राम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कुंडलग्राम में क्या हुआ था कि चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है, प्रथम शताब्दी में। लेकिन वो कश्मीर में, ये कुंडलग्राम, ठीक है, वैशाली के पास कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। और बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। बचपन का नाम क्या था इनका, वर्धमान था। और पिता कौन थे, सिद्धार्थ नाम था। जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। माता का नाम त्रिशला। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, इनमें कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही कायदे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएंगे। छोटी सी बात लिखी रहेगी कि महावीर स्वामी जी की माता जी का नाम, तो पहले ऑप्शन में क्या होगा, महामाया, प्रजापति गौतमी। तो बस आपको यही पे फंसा देगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, याद कर दीजिए कि जो माता थी वो लिच्छवी नरेश की चेटक की बहन त्रिशला थी, ठीक है। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन त्रिशला थी, ठीक है। और भाई का नाम पूछता है तो नंदी वर्मन भाई थे। देखिए गौतम बुद्ध के चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। कहानी ये है कि देवदत्त जो है, देवदत्त के भड़कावे पर ही अजातशत्रु ने जो है वो बिंबिसार को मार दिया था, ऐसा कुछ बताते हैं, ठीक है। तो वो अच्छा हाँ, एक बता दूं बात मैं आपको कि हम लोग देखिए सिलेबस में तो महाजनपद काल नहीं दिया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उसको क्यों छोड़ा जाए। एक क्लास रहेगी तो उसको भी कर लेंगे। जो महाजनपद से क्वेश्चन बनेंगे ना, 16 महाजनपद से, उसको भी देख लेंगे यार। उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्या पता उससे क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है और वैदिक उससे कुछ रिलेट करता है, ठीक है। तो वो वैदिक काल में एक तरीके से मानते हैं, तो उसको हम लोग देख लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। पत्नी का नाम यशोदा, और जो गौतम बुद्ध की पत्नी उनका नाम था यशोधरा। तो पत्नी को चेंज नहीं करेंगे, पत्नी का नाम चेंज नहीं करेंगे, पत्नी को इधर उधर नहीं करेंगे। तो पत्नी का नाम आपको याद रखना है, यशोदा नाम था पत्नी का, महावीर स्वामी की, ठीक है। दामाद कौन थे, अच्छा पहले पुत्री देख लो बाद में दामाद। प्रियदर्शनी पुत्री का नाम था, और जमाली दामाद का नाम था। जमाली देखिए पुत्री और दामाद दोनों का नाम पूछता है एग्जाम में, इसलिए लिखा है। संन्यास धारण करने की अवस्था 30 वर्ष की अवस्था हो जाती है, संन्यास धारण करने की। यहाँ पर तो लोग तैयारी कर रहे हैं 30 साल में, ठीक है। देखो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, 12 वर्ष की कठोर अवस्था में। देखिए उनके 7वें वर्ष जो है, गौतम बुद्ध को 7वें वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इनको 12 वर्ष लग गए थे ज्ञान की, जब तपस्या करते करते 12वें वर्ष इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति जैसे गौतम बुद्ध से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही यहाँ पर बनेंगे। तो ज्ञान की प्राप्ति का स्थान क्या है, वो जाम्बिक ग्राम के समीप, ठीक है। और नदी कौन सी थी, ऋजुपालिका नदी थी। और वृक्ष कौन सा था, साल वृक्ष था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जो है वो क्या क्या कहलाए, तो कैल्विन कहलाए, ठीक है, जिन कहलाए, निग्रोध कहलाए, इन नाम से जाना गया, ठीक है। प्रथम शिष्य किसको बनाया, अब प्रथम शिष्य देखो दामाद को ही फंसा लिया, दामाद को ही प्रथम शिष्य बना लिया भैया, लड़की का मामला था तो प्रथम शिष्य जो है दामाद को ही बना लिया, जमाली को, ठीक है। बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा गया है, तो निगंठ
नाथपुत्र कहा गया है। बौद्ध साहित्य में महावीर जी को क्या कहा गया है, ठीक है, बौद्ध साहित्य की बात यहाँ पे लिखी, देखो गौर करिएगा, बौद्ध साहित्य यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा गया है, निगंठ नाथपुत्र कहा गया है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी। चलिए अब वो देखते हैं जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बताना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके दिमाग में आ रहा हो कि यार मुझे 24 तीर्थंकर जानने हैं, तो भाई जान लो। देखिए 24 तीर्थंकरों के नाम क्या है, ऋषभदेव, संभवनाथ, देखिए ऋषभदेव, दूसरे हैं अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन स्वामी, सुमितनाथ, पदप्रभु, और ये क्या है, ये पार्श्वनाथ था, ये गलत लिख गया है, पार्श्वनाथ, ठीक है, चंद्रप्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ और वासुपूज्यनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, सातिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ और मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, अरष्टनेमी और पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। अब देखो यहाँ से मैं बता दूँ आपको कि क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। इनमें से कभी भी आपसे ये पूछता नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे पहले तीर्थंकर का नाम क्या था, ऋषभदेव था, दूसरे अजितनाथ, ये याद रखो। यहाँ से आ जाओ कि 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी से पहले कौन तीर्थंकर थे, तो उनका नाम था पार्श्वनाथ, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ देखो, जो अरष्टनेमी जो आप देख रहे हैं, इनका उल्लेख जो है ऋग्वेदिक काल में है, ऋग्वेद में इनका उल्लेख है अरष्टनेमी का। ये कृष्ण के समकालीन थे। समकालीन का मतलब समझते हैं, मतलब उस जमाने के थे। जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग किसके ज़माने के हैं, हम लोग बीजेपी के ज़माने के हैं, नरेंद्र मोदी जी या योगी जी हैं, इनके ज़माने की। यहाँ पर ये बात नहीं होती कि छोटा बड़ा, जमाने की बात होती है। जैसे कि योगी के ज़माने में हम लोग हैं, जब मुख्यमंत्री योगी जी बने हुए थे, ठीक है। तो पार्श्व ये जो अरष्टनेमी है, ये कृष्ण के समकालीन थे, ये बात बताई गई है, ठीक है। तो महावीर स्वामी जी जो है वो अंतिम तीर्थंकर थे। आओ आगे देखते हैं। अब इनकी शिक्षा व उपदेश देख लेते हैं, क्योंकि जीवनी हो गई, इससे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि पीटी का पेपर है, तो इसको मतलब आप यूपीएससी लेवल में नहीं समझेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी कई सारे एग्जाम होंगे। फिलहाल जितना है बहुत है ये, ठीक है। देखिए महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो राजगीर में दिया और पाली भाषा में दिया, लेकिन बाद में किसको बनाया, प्रकृति भाषा को। देखिए प्रकृति भाषा पाली से बहुत टफ थी, ठीक है, लेकिन शुरू में क्या उपदेश दिए थे, राजगीर में दिए थे। सबसे पहले प्रथम उपदेश राजगीर में दिए थे और पाली भाषा में दिए, जिसमें गौतम बुद्ध ने दिए थे, ठीक है, पाली भाषा का गौतम बुद्ध ने इस्तेमाल किया था। बाद में जो है अपने प्रचार प्रसार में प्रकृति भाषा का प्रयोग किया था। तो जैन सिद्धों की जो है 5 श्रेणियाँ हैं। अब देखो कौन कौन सी, जो मैंने बताया था आपको कि अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा आगे, ठीक है। देखिए तीर्थंकर क्या होता है, जिसने मोक्ष प्राप्त कर ली हो उसको बोलते हैं तीर्थंकर। ये मोक्ष क्या होता है, मोक्ष दोस्तों वो होता है जैसे कि आपने सब कुछ कर लिया, मतलब ज्ञान की प्राप्ति। अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है, बस आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है, और जब आपको मोक्ष की प्राप्ति मतलब ये होगा कि अब आपका जन्म नहीं होगा, मत समझो बस, ठीक है। अब आपका जो पुनर्जन्म वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, अब आप जन्म नहीं लेंगे बार बार दूसरे शरीर में। ये है तीर्थंकर का मतलब, ये मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है, ठीक है। देखिए मोक्ष प्राप्त करने का तरीका बौद्ध धर्म में क्या बताया था, अपनी इच्छा को मारो तब आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, वरना आप इस जन्म की इच्छा पूरी करने के लिए अगला जन्म लेंगे। और इसमें महावीर स्वामी के सिस्टम क्या था कि आप जो है अपने आप को तड़पाओ, ठीक है, अपनी आत्मा को तड़पाओ। हालांकि आत्मा को माना नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट लेके चल सकते हैं कि आत्मा को तड़पाओ, इतना तड़पाओ कि भैया वो अगले दूसरे जन्म में आने की सोचे ही ना, इतना तड़पा दो अपनी आत्मा को। अब आहर्त का मतलब क्या होता है, आहर्त जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। जो निर्वाण समझते ना, मतलब जो निर्वाण मतलब क्या होता है, अंतिम इच्छा के लिए, जब सब कुछ मतलब त्यागने के लिए, निर्वाण मतलब त्यागना, ठीक है, ऐसे समझो आप। आचार्य का मतलब क्या होता है, जो जैन भिक्षु के समूह का प्रमुख हो उसको बोलते हैं आचार्य। क्या बोलते हैं उसको, आचार्य बोलते हैं। जो जैन भिक्षु का समूह का प्रमुख होता है उसको आचार्य बोलते हैं। और उपाध्याय बोलते हैं जैन शिक्षक को, ठीक है। यहाँ पर आचार्य और उपाध्याय अंतर हो सकता है, अंतर है, हो क्या सकता है, अंतर है। और ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा ना, अच्छे क्वेश्चन है ये। साधु का अर्थ है क्या, तो सभी जैन भिक्षु को साधु कहते थे, ठीक है। तो ये आपको जो है, ये यहाँ पे 5 श्रेणियाँ हैं, इसको मैंने आपको समझा दिया। तो तीर्थंकर मतलब क्या होगा, जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, बस वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे कभी, वो दोबारा कभी अवतार नहीं लेने वाले। हालांकि वो कहते हैं कि दूसरे रूप में मतलब जो है उनका अवतार हुआ, मतलब किसी और शरीर में, मतलब पुनर्जन्म का मतलब यहाँ पर है कि पुनर्जन्म नहीं होगा आपका, बस ये है सब सिस्टम। पार्श्वनाथ के 4 व्रता कौन कौन से थे, देखो अहिंसा है, ठीक है, हिंसा मत करो भाई किसी के साथ, ये तो सही बात है यार, ठीक है। गांधी जी फॉलो करते थे अहिंसा को। और झूठ ना बोलना, झूठ मत बोलो, सच बोलो, कुछ भी, देखिए ऐसा काम ही ना करो कि झूठ बोलना पड़े, सबसे बड़ी बात ये है। और ऐसा सवाल भी ना करो किसी से कि उसको झूठ बोलना पड़े, दोनों बातें हैं, ठीक है।
चोरी ना करना, चोरी नहीं करनी चाहिए भाई, चोरी नहीं, सही बात है, चोरी नहीं। अच्छा आप लोग देखते हो जो जितने भी संत लोग हैं आजकल, अगर आप कहीं मंडल कभी उनके सभा में बैठ जाए तो सब कुछ आपको गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के प्रवचन ही आपको सुनने को मिलेंगे वहाँ पर। चोरी ना करो, बस इसको डिटेल में एक कहानी के तौर पर, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाते रहेंगे। आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेंगे ना तो वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। संपत्ति अर्जी करने, देखिए बहुत लोग कहते हैं, जैसे कि कौन सी मूवी थी यार जिसमें कहता है कि सब कुछ दान कर दो, सब कुछ दान कर दो, हाँ सिंघम 2 थी ना मूवी, इसमें वो एक बहुत बड़ा संत बाबा बना होता है, तो वो कहता है कि सब कुछ दान कर दो। तो यहाँ पर ही मतलब है कि देखिए अगर आपके पास बहुत अर्जित संपत्ति है तो आपको तकलीफ हो रही है, इसको दान करो इसको हटाओ, इसको मुझे दे दो, ठीक है। तो संपत्ति अर्जित ना करना, ये जो है इनके नियम थे पार्श्वनाथ जी के। लेकिन एक जो है व्रत या व्रता जोड़ा गया था महावीर जो स्वामी जी के, ब्रह्मचार। ये ब्रह्मचार लिखा है, मुझे पता नहीं कैसे हाँ बनेगा, टाइपिंग में भूल गया हूँ, शायद ये सही है, अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो महावीर स्वामी द्वारा जो है ब्रह्मचार जोड़ा गया। अब ये ब्रह्मचार का मतलब ये होगा कि भैया अब समझते हैं ब्रह्मचार का मतलब क्या होता है। और जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग बोलते हैं। और प्रथम जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जो प्रकृति भाषा में है, प्राकृतिक भाषा में है, ठीक है। अच्छा यार एक बात सोचो, मतलब बौद्ध धर्म हो चाहे आपका जैन धर्म हो, इसमें यह बताया गया कि अगर आपका जन्म हो गया तो समझ लीजिए आपने पाप कर लिया। आपका जन्म कैसे हो गया, इसको आप क्या है, जन्म हुआ, अब आप ऐसा कुछ करें कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो और आप अगली बार जन्म ना लें, ठीक है। इतना कष्ट करें, इतना कष्ट दें अपने आप को कि आत्मा आपकी तृप्त हो जाए, कहे कि भैया हम दूसरी बार जन्म नहीं लेंगे, इसको यहीं पे ख़त्म करो। हाथ जोड़ के कहेगी आपसे कि दूसरी बार जन्म नहीं लेना है, ठीक है। देखो ये क्या कहता है कि जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ जो है वो 14 पूर्व कहलाते हैं। देखिए जो जो पॉइंट से क्वेश्चन बने हैं ना दोस्तों, उसी को मैंने लिया है अच्छे से, ठीक है। तो जो जैन धर्म के जो मौलिक ग्रंथ हैं इनको बोलते हैं 14 पूर्व। महावीर स्वामी के त्रिरत्न, देखिए बहुत लोग कहते हैं गौतम बुद्ध के त्रिरत्न में, उनके भी वो भी त्रिरत्न बोल, मतलब अब इससे कि 3 चीज़ें हैं तो इसे 9 है तो 9 रत्न हो गया, ठीक है। 8 है तो 8 रत्न हो गया, ठीक है। 7 है, ऐसे समझो। अब 3 है तो उनको आप 3 रत्न कह सकते हो, ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध में 3 रत्न नहीं कह सकते हो, उनके भी थे, ठीक है। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक का मतलब होता है बिल्कुल 100%, कोई भी डाउट नहीं। सम्यक का मतलब समझो ये, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक विश्वास होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि भैया आपका सिलेक्शन होगा, हर हालत में होगा। अब विश्वास है नहीं तो कहाँ से होगा? सम्यक आचरण, मतलब आपका आचरण मतलब क्या हुआ? आचरण का मतलब हुआ, अरे यार आचरण का मतलब क्या हुआ? आपका व्यवहार, ठीक है, आपका व्यवहार अच्छा, मतलब ये आचरण मतलब अच्छा व्यवहार, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट इसका कभी कभी नहीं आता है शब्द, ठीक है। एग्जैक्ट आचरण मतलब क्या हुआ? नेचर, हाँ नेचर आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। देखिए भद्र भाव और स्थूल भाव महावीर स्वामी के प्रिय शिष्य थे। जो भद्र भाव और स्थूल भाव जो आगे ये बांट देंगे, ठीक है, किसको बांट देंगे? जैन धर्म को। हर धर्म देखिए बटा हुआ है, ठीक है, आगे चल के बढ़ जाता है, तो ये भी बटा है। तो भद्र भाव और स्थूल भाव ये महावीर स्वामी जी के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। और जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ करी गई थी। जब इनकी जो मृत्यु हो गई थी तो भैया प्रचार के लिए 2, देखिए बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई हैं, लेकिन जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई हैं। ये देखिए प्रथम कब हुई है? 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व में पाटिलपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूल भाव ने की थी। स्थूल भाव ने जिसकी अध्यक्षता की थी। और इसी समय भद्र बाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की थी। तो 12 अंग नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो भद्र बाहु ने की। भद्र का मतलब क्या होता है? भद्र का मतलब सभ्य होता है, ठीक है। अभद्र हो गया, ठीक है, अभद्र आ लगा दोगे तो उसका विलोम हो जाएगा। फिर देखिए द्वितीय जो जैन संगति, अच्छा मैंने बौद्ध संगति बोल दी क्या? प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व और द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी, मतलब 850 साल का मतलब अंतर आपको देखने को मिल रहा है। इतने मतलब कितनी शताब्दी चली गई, समझ रहे कि नहीं? तो ये हिस्ट्री में तो लगता है कि यार कुछ ही दिन की बात है, लेकिन तब की ये अब देखो ना 300 साल और ईसा पूर्व है और यहाँ पर 512, मतलब 300 से आप पहली बात तो 100 तक आए तो 3 जैसे यहाँ पर देखो लिख दूँ मैं, जैसे 300 है, 300 से आप पहले 0 तक आएंगे तो कितने साल हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका ये कितना है? 512 है, ठीक है। तो 300 साल ये हो गया, 512 ये हो गए, फिर आप जोड़ लो। तो इतने 100 साल बाद द्वितीय जैन संगति हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? गुजरात के वल्लभी में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? देवाद श्रमण ने की थी। और उसी संगति में 12 उपांग की रचना की थी। देखिए 12 अंग हुए, फिर इसके उपांग रचे गए, ठीक है।
आगे देखो, अब यहाँ पर देखो क्या हुआ कि दो जैन धर्म जो है वो दो भागों में बट गया था। वो दो भागों में जैन धर्म बट गया। कौन कौन से? देखो, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर दिगंबर। ऐसा हुआ था कि ये जो स्थूल भाव भाई साहब थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था, ठीक है, मौर्य काल के समय बहुत बड़ा अकाल हुआ था। तो ये सब कहाँ थे? ये सब एक बिहार साइड में थे, बिहार साइड में थे। अब नक्शा यहाँ पे क्या बनाऊँ, तो बिहार साइड में थे, अकाल पड़ा। तो ये स्थूल भाव थे अपने अनुयायियों को लेकर चले गए थे दक्षिण भारत, दक्षिण, इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। लेकिन जो भद्रबाहु थे वो भैया यहीं पे रह गए, वो यहीं पे रह गए भद्रबाहु। और यहाँ पर इनको पहले ही विवाद हो गया इनके आपस में कि भैया जब आत्मा को कष्ट ही देना है, ठीक है, तो आप क्यों जा रहे हो आप यहाँ पर रहो। जब आत्मा को कष्ट ही देना है तो क्यों जा रहे हो, आप यहीं पे रहो। तो इन्होंने कहा कि भैया देखो, हमें ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हुई है, मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब आप पूरी ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। तो कहा अभी हमें और नॉलेज चाहिए, इसलिए हम यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, हमें जिंदा रहना है। तो यहाँ पर आए थे, ठीक है, दक्षिण भारत। ये किसके संरक्षण में आए थे? भद्रबाहु, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, भद्रबाहु चले आए थे साथ में दक्षिण भारत, अपने अनुयायियों को लेकर बहुत सारे लोग आए थे और यहाँ पर कई साल तक रहे थे ये लोग, ठीक है। लेकिन जो स्थूल भाव दक्षिण भारत आ गए, अब भद्रबाहु रहे वहीं पर, ठीक है। बाद में सब कुछ ठीक हुआ, वापस आए, तो यहाँ पर अब इनमें हो गया मतभेद, ठीक है। अब इनमें हो गया मतभेद, श्वेतांबर हो गया, दिगंबर हो गया। श्वेतांबर का मतलब क्या हुआ कि ये लोग क्या हुआ, इनका नियम ये हो गया कि सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनने हैं। और दिगंबर का मतलब ये हो गया कि आपको निर्वस्त्र रहना, कोई कपड़ा वपड़ा ना पहनो, ठीक है। मतलब एक तरीके से यार देखो तो लगता है कि जैसे आपका जन्म क्या हो गया, सबसे बड़ा पाप हो गया कि आपका मनुष्य का जन्म कैसे हो गया। मतलब देखिए, कुत्ता बिल्ली का जन्म हो तो वो तो उनका तो अलग इतिहास रहा होगा, वो तो क्या पता अपनी लैंग्वेज में पढ़ते होंगे कुछ। लेकिन अगर आपका मनुष्य के रूप में एक जन्म हो गया तो इनके हिसाब से सबसे बड़ा पाप हो गया। अब आप अपनी आत्मा को तड़पाओ, इच्छा खत्म कर दो, संपत्ति ना रखो, मद्यपान ना करो, नृत्य, मतलब कुछ भी ना करो, सब मतलब, और मरो भी ना, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति करो। और पता नहीं कौन सा ज्ञान की प्राप्ति। देखिए यार, यहाँ पे मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग जैन धर्म के कोई वीडियो की बात है, कहीं भी कोई देख सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म के लोग और जैन धर्म के लोग हैं नहीं, तैयारी वो भी करते हैं और काफ़ी पढ़े लिखे भी होते हैं ये लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ कि आपको बुरा लगे। मैं एक ऐसा कह रहा हूँ कि यार ये कौन सा, मतलब समझ में नहीं आया कि अगर आपका मनुष्य के रूप में जन्म हो गया तो मतलब इतना तड़पाओ अपने आप को कि कभी आपकी आत्मा इतनी डर जाए कि कभी आपका पुनर्जन्म ही ना हो, कि अगर दूसरी बार जन्म हो गया तब फिर आपको समस्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब निर्वस्त्र हो, कपड़े मत पहनो। ये लोग क्या करते थे, सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। इन्होंने कहा कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, पर इन्होंने कहा कि महिलाओं को मोक्ष मिल ही नहीं सकता, महिलाओं को मोक्ष मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो महिलाएं भड़क गई थी, मतलब भड़क गई होंगी। तो इन्होंने कहा भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि अब देखो डर वाली बात यह है कि जब सभी पुरुषों को मोक्ष मिल जाएगा फिर वो जन्म ही नहीं लेंगे, तो वो अकेले महिलाएं करेंगी क्या, ठीक है। महिलाएं क्या करेंगी, तो कहेंगे भैया हमको भी तो मोक्ष दिलाओ। तो क्या कहा इन्होंने बताया कि ऐसा करिए कि आप अच्छे कर्म करिए, ज्ञान की प्राप्ति करिए, फिर अगले जन्म में आप पुरुष का जन्म लीजिए, पुरुष के रूप में, फिर आप यही करिए, तब जाके आपको मोक्ष प्राप्त होगी। लेकिन इन्होंने कहा कि महिलाओं को मोक्ष प्राप्त हो सकती है। देखिए, जो 19वें तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ, इसके बारे में कन्फ्यूज़न है। इनके बारे में कन्फ्यूज़न ये है कि श्वेतांबर के जो मानने वाले थे वो कहते थे कि 19वीं तीर्थंकर जो मल्लीनाथ हैं वो एक महिला है। और तीर्थंकर मतलब क्या हुआ कि जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ये लोग मानते थे कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि जो मल्लीनाथ जो तीर्थंकर थी, 19वीं तीर्थंकर थी, वो एक महिला थी। लेकिन दिगंबर वाले ये कहते थे कि जो मल्लीनाथ थे वो पुरुष थे, वो मल्लीनाथ क्या थे, पुरुष थे। कोई भी औरत, जो कोई महिला तीर्थंकर नहीं बनी है। लेकिन श्वेतांबर के लोग कहते थे कि मल्लीनाथ जो थे वो एक स्त्री थी, यानी महिला थी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जो भी यहाँ पर आपको लग रहा है कि मतलब आपको मैंने एक यहाँ पर अंतर करके बता दिया कि क्या क्या चीज़ें थी। तो देखिए, जैन धर्म ग्रंथ के अनुसार क्या है कि 3 स्रोत हैं। अगर जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो देखिए, प्रत्यक्ष रूप से आप प्रत्यक्ष मतलब किताब पढ़िए या वीडियो देखिए, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से आप ज्ञान किसी, मान लिया किसी के कहे कि वहाँ पर चोरी हो गई, या फिर कहे कि मैंने उनको देखा था, तो ये ज्ञान हो गया ना। तो आप कहते ना कि मैंने आंखों से नहीं देखा, मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो मतलब प्रत्यक्ष रूप से आपको ज्ञान होना चाहिए। अनुमान भी लगाएं तो सही लगाएं, अनुमान भी होना चाहिए, अनुमान करने का सही तरीका हो, ठीक है। और तीर्थंकर के वचन, जिसको जो मोक्ष प्राप्ति है ना, जिसको मोक्ष प्राप्त होने वाली है, उनके मतलब तीर्थंकर, उनके आप वचन को पढ़िए। और वैसे भाई ये लोग अच्छी बातें ही कहते हैं और इनको ही पढ़ के लोग साधु संत बनते हैं, ठीक है। बच्चा जानता है। अच्छा यार, ये समझ में नहीं आता कि लोग साधु संत जाते हैं वहाँ पर सभागार में बैठते हैं। अब देखो, मैं भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मेरा खुद का ओपिनियन है
कि आप लोग जाते हो तो वहाँ क्या सीखते हो? क्या किसी को ये नहीं पता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए? चोरी नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बताते हैं लंबी चौड़ी कहानी, जिसके आप वाह 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 बाबा की जय हो। ठीक है, यही सब बताते हैं। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, कि आपको नहीं पता? झूठ नहीं बोलना चाहिए, कि आपको नहीं पता? लयमारी, ठीक है, चोरी चकारी डकैती रेप, लड़कियों की इज्जत करना चाहिए, तो ये सब बातें आपको पता होती है, लेकिन क्या करते हैं कि आप लोग जाते हैं वहाँ पर। आप लोग नहीं, बहुत लोग जाते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा मेरे कमेंट बॉक्स में कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। ठीक है, ये तो मैंने एक ऐसे तौर पे कह दिया। देखो, तीर्थंकर के वचन मतलब क्या हुआ कि उनके वचन सुनिए, ठीक है, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है ना। देखिए अब कुछ बातें यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या है, ये समझो। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या है, ये देखो। यहाँ पर देखिए, ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया। ईश्वर को नहीं मानते, वो सब ईश्वर को नहीं मानते। जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाले ईश्वर को नहीं मानते। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, लेकिन भाई देखिए, मूर्ति पूजा होती है। देखो, अब जब महावीर स्वामी लास्ट थे 24 तीर्थंकर, तो उनके जो अनुयायी थे वो किसको देख के पूजा करेंगे? जब वो पहली बात ये लोग एक तरीके से इंसान के रूप में थे, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी को पूजेंगे तो उनका मूर्ति बना दिए, है ना, इस टाइप से। लेकिन ये मूर्ति जब उस समय था, जब महावीर स्वामी के समय क्या था कि मूर्ति पूजा वो उनके लिए कहे थे, दूसरों के लिए। ठीक है, ये हिंदू को ही टूट के बने थे बौद्ध धर्म जैन धर्म, इसलिए हिंदू का ही एक रूप माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। कर्म कांड का विरोध, कि जैसे कि शादी ब्याह के जो रीत रिवाजें वगैरह हैं वो सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे भाई, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, तभी तो कहते थे कि आत्मा को तड़पाओ ताकि ये पुनर्जन्म ना ले सके, फिर आपको कष्ट हो। देखिए, मनुष्य का जन्म होता ही कष्ट के लिए है, तो उस कष्टों को छुटकारा पाने के लिए आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ेगी। ना आप जन्म लेंगे ना आपको कभी कष्ट होगा। ठीक है, अगर धोखे से आपका जन्म हो गया तो समझ लीजिए कि आपने तो पाप कर दिया। ठीक है, पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए मोक्ष की प्राप्ति मैंने बता दिया। दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे, ये भी बता दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए इसमें अंतर क्या है, अंतर समझो क्या है इसमें। देखो बौद्ध धर्म क्या है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पेन चेंज करो भाई, ये वाला लो, लाल वाला। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा किसको बताया? इच्छा। अगर आपकी इच्छा है, रह गई है कुछ, ठीक है, तो आपका जो है मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। मतलब जैसे कि आपकी ऐसा होता नहीं है कि प्यार अधूरा रह गया तो आपका फिर जन्म होगा उस प्यार को पाने के लिए, इस टाइप से। अगर आपको प्यार ही नहीं हुआ, आपकी कोई इच्छा ही नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, आप बिल्कुल भी मतलब आप जिंदा लाश हैं, मतलब समझो कोई इच्छा नहीं है, तो आपका जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात किसको बताया है? वो बताया है इच्छा को। इच्छा मत करिए, आपकी जो है जब इच्छा नहीं होगी तो आपकी आत्मा जो है सूखी सूखी रहेगी, वो कभी जन्म लेगी ही नहीं। क्योंकि इच्छा अगर आपने कोई करी है पूरी नहीं हुई तो आपको फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और जैन धर्म में क्या बताया गया कि बौद्ध मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी आत्मा है, सबसे बड़ी बाधा क्या है? आत्मा है। अगर आत्मा को आप खुश रखेंगे, सुख देंगे आत्मा को, तो वो भैया वो उसकी आदत खराब हो जाएगी। वो फिर आप जब मरेंगे तो उसके बाद आत्मा किसी और शरीर में जाएगी। तो भैया सबसे बड़ी बाधा क्या है? आत्मा। हालांकि आत्मा का अस्तित्व माना नहीं है, लेकिन एक जगह से आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति का मोक्ष कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति आप अगर कर लेते हैं जैसे कि, तो मोक्ष। जैसे कि बहुत लोग क्या होता है कि आपका इस कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता, आपने दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर ली, आपने एक नौकरी करी, आपको संतुष्टि नहीं हुई तो आप दूसरी नौकरी के चक्कर में हैं। आपको जब बहुत बड़ी नौकरी में पड़ जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, इस टाइप से। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति को केवल्य कहा गया है, केवल्य। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति को केवल, यहाँ पर मोक्ष का मतलब क्या है? केवल से। मोक्ष को यहाँ पर मोक्ष नहीं कहा गया है, ठीक है, यहाँ पर मोक्ष कहा गया है, लेकिन मोक्ष का दूसरा रूप क्या है? यहाँ पर केवल्य है। ठीक है, इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए आस्तिक मार्ग बताए हैं, जो मैंने कल बताए थे आपको, आस्तिक मार्ग बताए थे मैंने कल वाली क्लास में। और इसमें संलेखना विधि, अरे हाँ ये तो रह गया था यार। देखो संलेखना विधि क्या होती है? आस्तिक मार्ग, ये देखो आस्तिक मार्ग तो तब भी देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अगर इजी बात कहें, अगर इजी कौन था तो भैया बौद्ध धर्म ठीक था, ठीक है, लेकिन जैन धर्म बहुत ही कठिन था। अब बताओ संलेखना विधि, संलेखना विधि जानते क्या होती है? ऐसा होता है जब चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे श्रवणबेलगोला चले गए थे कर्नाटक में, तो वहाँ पर संलेखना विधि से ही अपने आप को, अब क्या कहें, मार डाला या क्या कहें, अपने आप को ख़त्म कर लिया, कुछ भी हो। संलेखना विधि द्वारा अपने आप को उन्होंने क्या कह सकते हैं, कैवल्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी खत्म कर डाला, या कह देते हैं। तो संलेखना विधि द्वारा अपने आप को मार डाला। संलेखना विधि बड़ा खतरनाक होती है, ये कोई नहीं कर सकता। क्यों?
इसमें क्या होता है कि अपने आप को भूखा रखा जाता है बिना कुछ खाए पिए, जब तक आप मर ना जाएं। आप बस कुछ ऐसे बैठे रहो, आपका पेट कहते रहेगा कि लाओ लाओ लाओ, लेकिन आप देंगे नहीं। तो ये होता है संलेखना विधि। तो ये बड़ा खतरनाक होती है। तो आपको अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ठीक है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए लास्टिंग मार्ग, इसमें क्या है, संलेखना। आप संलेखना विधि का इस्तेमाल करिए, अपने आप को खत्म कर दीजिए। मतलब तब यार पहले के लोग बातों में अब देखो ये भी नहीं कहूँगा बातों, भाई क्या पता किसी के धर्म में क्या आस्था है, लेकिन बड़ा कठिन था यार ये, ठीक है। और देखिए इसमें प्रकृति भाषा का प्रयोग किया गया था, इसीलिए ये ज़्यादा चल नहीं पाया था, क्योंकि आम लोगों की भाषा क्या थी, तो मतलब कठिन थी। पाली भाषा समझ में आती थी लोगों को, ठीक है। अब देखो जैन जो मठ होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको बोलते हैं बसदी। उनको क्या बोलते हैं, बसदी बोलते हैं। जो जैन मठ होते हैं ना उनको बोलते हैं बसदी। और ऋषभदेव तथा अरस्तिनेमि का उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में किया गया है। और चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी, ठीक है। महिला भिक्षुणी थी, लेकिन मोक्ष प्राप्त के लिए उन्होंने नहीं कहा है, ठीक है, वो श्वेतांबर ने कहा है। तो आपको क्लास में मज़ा आया होगा। तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, महाजनपद काल को देख लेते हैं, उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि अगला तो चैप्टर ये है कि गुप्त वंश दिया हुआ है, नहीं मौर्य वंश दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें अशोक के बारे में पढ़ना है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, महाजनपद काल को एक क्लास में ख़त्म कर देते हैं, ताकि कोई अगर मान लिया कोई किसी को आपत्ति हो, क्योंकि वैदिक काल में हल्का सा पढ़ते हैं, ठीक है। जब वैदिक काल दिया होता है तो उसको भी कवर करते हैं। तो मैं तो सोच रहा था उसको ना पढ़ाऊँ, लेकिन तब भी उसको पढ़ा देते हैं। एक क्लास लगेगी, आपकी भी थोड़ी मेहनत लगेगी देखने में, ठीक है। तो कोई यहाँ पर डाउट हो किसी चीज़ को लेकर तो आप लोग तुरंत क्वेश्चन करिएगा, मैं इसको रिप्लाई करूँगा। और मैंने कहा कि अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। देखिए अब क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छी, अब कोई बहाना मत करिएगा यार, बहुत प्रॉब्लम होती है, आप लोग देखते वगैरह नहीं हो, यहाँ तक पहुँच चुके हो तो भैया कम से कम 10-12 लोगों तक शेयर किया करो। अब क्या कौन सी शर्म है, अच्छा खासा वीडियो है, क्वालिटी है, सब कुछ है, आवाज़ अच्छी आ रही होगी। अब क्या चाहते हो भाई, जान निकाल कर रख दे कोई। चलिए भाई वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, लाइक करना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा मुझे, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, मुझे पता है, इतना तो आप लोग अच्छे हैं ही। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।